इस बात को ध्यान देना। और लोग यहाँ गलती करते हैं, आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करी जाएगी। डू नॉट ट्राई टू क्रैम दीज टॉपिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे लोगों को बहुत डर लगता है क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन आर नॉट सो गुड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती ये करते हैं कि hi everyone, so CLAT has 3 months left, and during this time one of the biggest problems that students face right now is their mental pressure that they're facing for this preparation. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा जिसको फॉलो करके यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, नो मैटर आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो। आपने अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या आप अपनी प्रॉब्ली 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखना, आपको डेफिनेटली बहुत बेटर फील होगा एंड यू विल फील कि थोड़ा सा एनहांसमेंट हुई है इन योर प्रिपरेशन, राइट। सो सबसे पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन अभी कैसी चल रही है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, बिकॉज अंटिल अनलेस आई डोंट नो कि एग्जैक्टली व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, आई कांट रियली टेल यू कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। ऑब्वियसली इन दिस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मेरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, राइट। बट लेट्स ऑब्वियसली टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो। तो स्ट्रैटेजी के रिलेटेड मैंने 2-3 चीजें बताई है, जैसे सबसे पहला सिलेबस और हर एक सेक्शन में क्या क्या चीजें यू नीड टू फॉलो। उसके बाद एक डेली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दैट आई फील जो आपको आइडियली फॉलो करनी चाहिए। थर्ड एक वीकली स्ट्रैटेजी, एंड फोर्थ देयर आर सम बोनस पॉइंट्स दैट यू कैन अप्लाई इन योर प्रिपरेशन दैट कैन रियली हेल्प यू, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में सबसे पहली चीज जो पहला सेक्शन है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंग्लिश का सेक्शन। अब इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही मोस्टली टेस्ट करता है हमारी, बट इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं जो प्रॉब्ली हम काफ़ी कम फेस करते हैं अपने स्कूल में या हमें नहीं पता होता, जैसे टोन ऑफ द ऑथर, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो क्लैट में आता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। सेकेंड, फिगर्स ऑफ स्पीच पता होता है पर काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। एंड थर्ड वुड बी योर लिटरेरी डिवाइसेस एंड योर ग्रामर। वोकैब भी एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट वोकैब तो आपकी रीडिंग स्किल्स पे भी मैटर कर जाता है, आपने कितनी रीडिंग करी है। तो ये 4-5 चीज़ें इन द इंग्लिश सेक्शन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है इसके बारे में, वेल एंड गुड, मूव ऑन टू जस्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश के क्वेश्चंस, वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अगर आपको नहीं पता है, आप इसको समझने की कोशिश करो। एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव रिकमेंडेड पहले इज विलीज जीमैट ग्रेल, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे एंड यू कैन अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन द पास्ट ईयर पेपर्स जो क्लैट के आए हैं, जितने भी पास्ट ईयर पेपर आए हैं क्लैट के, उसमें अप्लाई करके देख सकते हो। Second section that we're going to talk about is logical reasoning because both of these sections are connected. आप अगर देखोगे पास्ट ईयर पेपर क्लैट के, तो इंग्लिश सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं हैव बीन वेरी सिमिलर, ठीक है। जैसे इन्फ्रेंस, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, ये काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं। मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन दे बिकम वेरी सिमिलर, राइट। अब कुछ चीज़ें जो अलग हैं लॉजिकल रीजनिंग में, खासकर क्रिटिकल रीजनिंग में, क्योंकि क्लैट में क्रिटिकल रीजनिंग ज़्यादा आती है, एनालिटिकल कम आती है। पर लास्ट ईयर जो धोखा हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, उस हिसाब से तो एनालिटिकल रीजनिंग भी आ सकती है, राइट। बट हम मेनली क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं बिकॉज दैट इज प्राइमरली व्हाट क्लैट विल आस्क यू। तो कुछ क्वेश्चंस लाइक इन्फ्रेंस हो गया, कंक्लूजन मैंने बता दिया, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रेमाइज पता होना चाहिए आपको क्या होता है। एक हर किसी पर्सन की जो बात करता है आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो आपको पैसेज में आर्ग्यूमेंट ढूंढना आना चाहिए, उस आर्ग्यूमेंट का प्रेमाइज पता होना चाहिए आपको। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो आनी चाहिए आपको। पैराडॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप की क्वेश्चंस है। इसकी भी एक बहुत अच्छी बुक जो मैंने रिकमेंड करी, सेम बुक विलीज जीमैट ग्रेल, लॉजिकल रीजनिंग की, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बताए गए हैं एंड इट कैन बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू इफ यू रीड दीज 2 बुक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड इज जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके एंड करंट जीके होता है। इट डज नॉट मेक सेंस कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज स्टैटिक जीके बहुत बाद में आती है। व्हाट यू कैन डू इज करंट अफेयर से स्टार्ट करो, और वो भी लास्ट 6 मंथ्स के, कि आप अभी जहां भी स्टैंड करो, इफ यूर इन सितंबर राइट नाउ वाचिंग दिस राइट नाउ, तो आप पिछले 6 महीने का कवर करो एंड सितंबर अक्टूबर को अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, दैट्स इट। उसके बाद उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके आती है उसको कवर करो प्रॉब्लम, एंड देन अगर इफ यू हैव मोर टाइम तो और करंट जीके को ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती ये करते हैं कि वो जीके पे ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जीके ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पूरे साल के महीने, मतलब 12 महीने के 50 टॉपिक भी करके जाओ, उसके बाहर भी जीके आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है हर महीने के अगर 5 ही टॉपिक करें उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है ना, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम इस पर वेस्ट करो।
एम्पल टाइम दो, एम्पल टाइम कितना कि जीके इज 20% ऑफ योर क्लैट प्रिपरेशन, क्लैट सिलेबस 20% टाइम दो ऑफ योर टोटल क्लैट प्रिपरेशन राइट नाउ। एंड में टाइम बचता है तो पुट इन मोर एफर्ट। नेक्स्ट सेक्शन हो गया लीगल रीजनिंग का। लीगल रीजनिंग में चार टॉपिक, लॉ रिलेटेड टॉपिक आर इंपॉर्टेंट, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके बेसिक्स पढ़ो। बेसिक्स कहाँ से पढ़ने हैं आप, कोई भी पुरानी कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, किसी बुक से पढ़ लो, जहाँ से भी। डू नॉट ट्राई टू क्रैम दीज टॉपिक्स, रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करी जाएगी, आपकी लीगल रीडिंग की स्किल टेस्ट करी जाएगी। ठीक है, लीगल रीडिंग की स्किल को समझो कि दुनिया में कई सारे लॉज हैं, हजारों लॉज हैं, और किसी भी लॉ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप हर किसी को याद नहीं कर सकते हो। इस बात को ध्यान देना, और लोग यहाँ गलती करते हैं। तो पहले इन 4 टॉपिक्स को समझो, फिर बाद में ऐड करो। और कौन से टॉपिक्स लीगल में करने हैं, उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, हमने एक लिस्ट बना रखी है, इसे QR कोड को स्कैन करके यू कैन गेट दैट लिस्ट, कि इन्हीं लीगल टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अगला लास्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इससे लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन आर नॉट सो गुड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड इट मेक्स सेंस, इट्स टोटली फाइन। आपको शुरू के 4 टॉपिक्स, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, इनको करने की जरूरत है। इफ यू हैव डन दीज, उसके बाद बाकी सारे टॉपिक्स आर एन एडेड बोनस फॉर यू, बिकॉज क्लैट के पास से पेपर्स में यही टॉपिक सबसे ज्यादा आए हैं। ये हो गया सिलेबस वाला पार्ट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका डेली प्लान। यार डेली प्लान में आई फील कि इफ यू आर नॉट पुटिंग इन 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडीज ऑन अ डेली बेसिस, आप मिस आउट कर रहे हो। यू आर नॉट अप टू द लेवल जिससे आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। अब डेली प्लान में, डेली स्ट्रैटेजी में आपको 2 अलग अलग चीजें फॉलो करनी है। एक दिन जब आप पढ़ाई करोगे बस, एक दिन जब आप मॉक दोगे। तो जिस दिन पढ़ाई कर रहे हो ना, उस दिन टारगेट करो 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडिंग। ऐसा हो सकता है कि आप 4 सब्जेक्ट्स को मेनली टारगेट करो उस दिन, ठीक है, जीके के अलावा बाकी 4, ठीक है, इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और या तो 1.5 घंटा पढ़ो या 2-2 घंटे पढ़ो, और 4 अलग अलग स्लॉट्स में, दैट्स इट। तो ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई होगी आपकी। अगले दिन आपका जो डे है वो मॉक डे है। मॉक डे वाले दिन क्या करना है, आपको 2 घंटे मॉक देना है, 2 घंटे उसका एनालिसिस करना है, और बाकी 2 घंटे मिनिमम 2 से 3 घंटे जीके पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आपने मॉक दिया आप ऑलरेडी इतने थक जाओगे, आप और कुछ कर नहीं पाओगे, पर जीके फिर भी कर सकते हो। एंड इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि आपका एक दिन बाकी सारे सेक्शन हो रहे हैं, एक दिन आपका मॉक और जीके हो रहा है, तो यू विल फील सो फुलफिल्ड कि अच्छा हाँ यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ। एंड जो वीकली स्ट्रैटेजी है, वीकली स्ट्रैटेजी में इन दोनों चीज़ों को 3-3 बार करोगे। 3 बार मिनिमम आप अपनी पढ़ाई वाला दिन निकालो, और 3 बार, और 3 कम से कम मॉक दे रहे हो हफ्ते में। एक दिन आप थोड़ा सा रेस्ट भी लेके चल सकते हो, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। अब जो 3 मॉक देने, उनमें से 2 क्लैट मॉक होने चाहिए और 1 एलेट मॉक होना चाहिए। दैट इज माई रिकमेंडेशन। तो ये हो गया आपका सेकेंड था डेली प्लान, थर्ड हो गया वीकली प्लान आपका, राइट। नाउ एक बोनस पॉइंट ये है दैट इज रिलेटेड टू योर मेंटल एस्पेक्ट। ये 3 महीने जो लास्ट के होते हैं, इसमें मेंटल एस्पेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज अभी क्या होगा ना, अब आप अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे विद अदर स्टूडेंट्स। कंपैरिजन में ये भी आ सकता है कि यार मैं तो 2 साल से 1 साल से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरे दोस्त के तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके तो मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं, वो मेरे साथ साथ मतलब प्रिपरेशन कर रहा है या कर रही है, उसके तो मेरे ज़्यादा आ रहे हैं। यू डू नॉट हैव टू गेट इनटू दिस। या फिर ये भी आ सकता है कि यार मेरे साथ के जो लोग हैं ये तो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया। देखो द थिंग इज कि पिछले 2 साल में क्लैट पेपर इतना ईजी आया कि किसी ने अगर लास्ट के 3 महीने में भी ढंग से प्रिपरेशन करी है ना, वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाया है, राइट। और क्लियर कर पाया है तो यार ऑब्वियसली आप भी क्लियर कर सकते हो। आप 1 हफ्ता किसी से बात किए बिना बस अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे वर्क करो, देखना आपके मॉक स्कोर भी बढ़ेंगे, और देखना आपकी जो टेंशन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। एंड दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज, राइट। सो ओवरऑल आपका सिलेबस रिलेटेड थिंग्स आई टोल्ड यू, डेली प्लान आई टोल्ड यू, वीकली प्लान आई टोल्ड यू, एंड मेंटल एस्पेक्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट। सो इसके अलावा देयर इज एनीथिंग एल्स, डू लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच।